ये हैरान करने वाला लेकिन मज़ेदार नज़ारा था, जिसे देखकर ट्रम्प भी भौंचक्के रह गए। कुछ देर के लिए वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। दो कतारों में दर्जनों महिलाएं सफ़ेद गाउन में खड़ी थीं और ढोल की थाप पर अपने लंबे काले बाल सिर झटक झटक कर लहरा रही थीं। ये अजीबो-गरीब और अनोखा था, इसलिए भी क्योंकि जिस मुस्लिम देश में महिलाएं आमतौर पर हिजाब में रहती हैं, जहां महिलाओं के लिए बाल दिखाना असभ्य माना जाता है, वहां ऐसा नज़ारा। सोशल मीडिया पर भी जब ये वीडियो उतरा तो लोग पूछने लगे, भाई ये क्या है? ये है यूएई का पारंपरिक अल अयाला डांस। लेकिन सवाल ये है, ये नाच क्यों हुआ, इसकी परंपरा क्या है और यूएई अपने किन बड़े मेहमानों का स्वागत इस तरह से करता है। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। अबू धाबी का कसर अल वतन, यूएई का शाही महल। ट्रंप जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ वहां पहुंचे, दो लाइनों में खड़ी औरतों ने सफ़ेद गाउन में अपने लंबे बालों को लहराते हुए ढोल और गीतों की ताल पर अल अयाला डांस शुरू कर दिया। पास में पुरुष बांस की छड़ियाँ लिए तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि ये कोई रैंडम डांस नहीं, बल्कि यूएई की गहरी सांस्कृतिक परंपरा है। तो अल अयाला आखिर है क्या? ये यूएई और ओमान का एक पारंपरिक प्रदर्शन है, जिसे यूनेस्को ने 2014 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। इसमें कविता, ड्रम और नृत्य का तालमेल होता है, जो एक युद्ध के दृश्य को दर्शाता है। औरतें और पुरुष दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। औरतें अपने बाल लहराकर मेहमान का स्वागत करती हैं, जबकि पुरुष दो पंक्तियों में बांस की छड़ियाँ या तलवारें लिए युद्ध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। चमड़े के बैकपाइप और बांसुरी इसकी धुन को और मधुर बनाते हैं। कपड़े सादगी भरे होते हैं। पुरुष पारंपरिक कपड़े कंदूरा और घुटरा पहनते हैं और औरतें गाउन। अल अयाला सिर्फ नाच नहीं, बल्कि यूएई की एकता और गर्व का प्रतीक है। ये परंपरा बेदौइन और तटीय समुदायों से शुरू हुई, जहां इसे युद्ध की तैयारी और विजय के जश्न के रूप में किया जाता था। ये समुदायों को जोड़ने का काम करता था, चाहे वो अलग अलग कबीले हों या उम्र के लोग। आज ये डांस सामाजिक एकता, अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इसे देखकर लगता है कि जैसे यूएई अपनी जड़ों को गर्व से दुनिया को दिखा रहा हो। ये सदियों पुरानी परंपरा है, जो बेदौइन कबीलों से शुरू हुई। पहले ये युद्ध के बाद या बड़े उत्सवों में किया जाता था। आज इसे शादियों, राष्ट्रीय पर्वों और खास मेहमानों के स्वागत में पेश किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं और मुख्य कलाकार की भूमिका वंशानुगत होती है, जो दूसरों को ट्रेन करता है। क्या सिर्फ ट्रंप का ऐसा स्वागत हुआ? बिल्कुल नहीं। यूएई ने कई बड़े मेहमानों का अल अयाला से स्वागत किया है। 2018 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ऐसा ही भव्य स्वागत हुआ था। और 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 2022 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी ये डांस पेश किया गया। हर बार ये डांस यूएई की मेहमान नवाजी और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। ट्रंप के स्वागत का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे यूएई की सांस्कृतिक खूबसूरती बताया, तो कुछ को ये अटपटा लगा। भारतीय दर्शकों को ये नज़ारा थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में खुले बालों का नाच अलग संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन यूएई की परंपरा है और इसे उनके सांस्कृतिक चश्मे से देखना चाहिए। तो अब आप जान गए, अल अयाला डांस सिर्फ एक नाच नहीं, बल्कि यूएई की आत्मा है। ट्रंप का स्वागत इसका बस एक छोटा सा हिस्सा था।
आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा अनोखा स्वागत देखा है? कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और फैक्ट बेस्ड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।